अगला है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है ही डॉट डॉट हिज पेरेंट्स एवरी वीक। मतलब क्या वो अपने माता पिता को प्रत्येक सप्ताह कॉल करती है या कॉल करता है। ही है तो करता है, करती है पर ध्यान नहीं देना है, करता है। जिस किसी सेंटेंस में एवरी लिखा हो, क्या लिखा हो, एवरी लिखा हो, तो एवरी वाला किस में होगा बताइए। तो जिस किसी सेंटेंस में एवरी लिखा हो उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो किसमें से कौन सा है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले देखिए हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ V1 होगा या V5 होगा। तो ऑब्वियसली सिंगुलर के लिए V5 और प्लूरल के लिए V1। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़िया आ गया। चलिए अगला, दे डॉट डॉट ए लॉट ऑफ फन एट द पार्टी। एट द पार्टी ए लॉट ऑफ फन, उन्होंने बहुत सारे मजे किए हैं पार्टी में। पार्टी में क्या किए हैं, बहुत एकदम मजे किए। मान लीजिए आपका दोस्त एग्जाम में टॉप कर गया, साथ में आप भी टॉप हुए, क्या कीजिएगा, घर पे सोइएगा या अरिजीत सिंह का गाना सुनिएगा? बिल्कुल नहीं, एकदम भोजपुरी गाना लगा के मस्ती कीजिएगा। तो मतलब ए लॉट ऑफ फन्स, लॉट ऑफ फन मतलब क्या, वो एंजॉय कर चुका है, फन कर चुका है, जिसमें एक्शन कंप्लीट हो, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा V2। ठीक है, चलिए आगे। अगला है सी डॉट डॉट हर लंच एट द मोमेंट। एट द मोमेंट ध्यान रखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में नाउ क्या लिखा हो, नाउ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, यदि ये सब लगा हुआ हो तो इसको किस पे बनाएंगे, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड पे। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें एट द मोमेंट, एट द सून, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस संडे, दिस मंडे, ऐसा सेंटेंस यदि ऐसा कोई वर्ड लगा हो तो उसको रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और हमारा सब्जेक्ट है सी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी के साथ क्या लगेंगे, इज एम आर प्लस V4। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला, अगला है वी डाइस अ मीटिंग टुमारो। वी डाइस अ मीटिंग टुमारो मतलब हमारे पास कल के लिए क्या है, एक मीटिंग है। मीटिंग है, प्रेजेंट में है, तो वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ लगेगा हैव। वी के साथ लगेगा हैव। हैड का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि ये क्या है, पास्ट में। वी के साथ हैड हैज का प्रयोग नहीं होता है। और V4 का प्रयोग यदि करेंगे तो इसके लिए कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर में से कोई एक ठो होना चाहिए, जिसमें से कोई भी नहीं है। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों का तीनों गलत था और ऊपर का ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सी डॉट डॉट हर फोन एट होम। इसके बाद देखिए उसने क्या की है कि वो अपना फोन जो है क्या की है, घर पे ही छोड़ दी है। तब छोड़ने का, फोन छोड़ने का काम क्या हो गया, फोन छोड़ने का काम हो गया कंप्लीट। जिसमें एक्शन कंप्लीट हो, एक्शन यदि एक्शन कंप्लीट हो तो या तो V3 होगा और या V2 होगा। देखिए इनमें से कोई हो तो लीव क्या है, लीव है V1, लीव्स क्या है, लीव्स है V5, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट है V2 और लिविंग क्या है तो V4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि लेफ्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दे डॉट डॉट टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। दे डॉट डॉट टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन को ही,
ये है V5, ये क्या है V5 है। क्या V5 का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ होगा? नहीं होगा सर, तो ये गलत हो गया। नीडिंग है वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी वर्ब, और आईएनजी वर्ब के लिए केवल 5 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वी, वास एंड वेयर। ये पांचों के बिना कभी भी आईएनजी वाले वर्ब नहीं प्रयोग होंगे। इसमें दिया है, नहीं दिया है, इसलिए भी क्या हो गया गलत, ये V4 था। नीडेड है V3 के लिए हैव वर्ब कितने हैं? तो हैव वर्ब 3 हैव वर्ब है, हैव, हैज और हैड। क्या इसमें से कोई भी इस क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। इसका आंसर हो गया नीड। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे 27 क्वेश्चन में है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ही डॉट ब्रेकफास्ट एट 7 AM एवरी डे। मतलब वह प्रतिदिन जो है सुबह 7 बजे नाश्ता करता है। इसका हैबिचुअल एक्शन है, डेली रूटीन है। यदि किसी भी सेंटेंस में डेली रूटीन को शो करे, किसको शो करे? डेली रूटीन को शो करे, हैबिचुअल एक्शन को शो करे। ठीक है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड पे। तो ही के साथ देखिए, ही के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा या V5 लगेगा? ही के साथ लगेगा V5, यानी कि इट्स लगेगा। इसका ऑप्शन हो गया इट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है आई डॉट माई सिस्टर लास्ट वीक। आई डॉट माई सिस्टर लास्ट वीक। लास्ट जो वर्ड है वो डिनोट करता है सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट दिया है और इसका V2 ढूंढना है सी का। देखिए सी है V1, क्या है V1 है, सीन V3 है, सॉ V2 है और सीइंग V4 है। तो हमें किस चीज़ की जरूरत थी? तो हमें जरूरत थी सब्जेक्ट प्लस V2 की। सब्जेक्ट दिया था क्वेश्चन में, V2 चाहिए, तो V2 है सॉ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए सी डॉट ए सॉन्ग व्हेन आई कॉल्ड हर। जब मैंने उससे बुलाया तो वह गाना अब गाने लगी, गाती है। क्या होती है सो देखिए, यदि सेंटेंस कंडीशनल हो, यदि सेंटेंस क्या हो? कंडीशनल हो। कंडीशनल दैट मीन्स क्या? सेंटेंस शर्त वाली सेंटेंस हो, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करेगा। एक सेंटेंस क्या करेगा? दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करे, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए यदि किसी भी कंडीशनल में, किसमें? कंडीशनल का कोई भी सेंटेंस हो, यदि सब्जेक्ट प्लस V2 एक पार्ट है, सेंटेंस के 2 पार्ट होंगे। यदि सेंटेंस के 2 पार्ट में से यदि एक पार्ट सब्जेक्ट प्लस V2 हो, उसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में है कि दूसरा पार्ट जो होगा, यदि पहला पार्ट यदि ये है सब्जेक्ट प्लस V2, दूसरा पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होगा। या दूसरा ऑप्शन ये है इसके लिए कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। समझ गए? यदि सेंटेंस कंडीशनल हो तो सब्जेक्ट प्लस V2 के लिए, सब्जेक्ट प्लस V2 के लिए हैड प्लस V3 का प्रयोग करें या वाज वेयर प्लस V4 का प्रयोग करें। देखिए सब्जेक्ट प्लस ये है सब्जेक्ट, ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। और कॉल्ड क्या है? तो कॉल्ड है V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2 दिया है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 के लिए देखिए हैड प्लस V3 कहीं पे है, कहीं पर किसी ऑप्शन में हैड प्लस V3 है नहीं है, तो कहीं वाज वेयर प्लस V4 है। यस सर, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, वाज सिंगिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ही डॉट हिज कार फॉर ए ईयर नाउ। फॉर ए ईयर नाउ, यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो तो हमने क्या बोला है कि हैव वर्ब प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो किस ऑप्शन में हैव हैज लगा है? एक ही में लगा है, हैव ओन्ड। इसका आंसर हो गया हैज ओन्ड। ठीक है, हैज ओन्ड इसका हो गया सिंपल सा आंसर। बढ़ेंगे आगे
क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में ही डॉट इन द पूल राइट नाउ, ही डॉट इन द पूल राइट नाउ मतलब इसी वक्त, इस वक्त। राइट नाउ मतलब क्या हुआ, इस वक्त, अब इसी समय, इसी क्षण, इसी डायरेक्ट, एट द मोमेंट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, इस MR प्लस V4 होगा, इसका ऑप्शन हो गया C, ठीक है। इज स्विमिंग। चलिए अब देखते हैं ये आई डाइस माई कीज इन द कार, आई डाइस माई कीज इन द कार। सबसे पहले देखते हैं मैंने अपनी चाबी क्या कर दी है कि कार में छोड़ दी है। तो जब कार में छोड़ने का काम क्या हो चुका, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया था। जब एक्शन कंप्लीट हो, एक्शन क्या हो, एक्शन यदि कंप्लीट हो तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हैव हैज प्लस V3 दे दीजिए, हैव हैज प्लस V3 दीजिए, या V2 दीजिए। तो V2 तब देंगे जब टाइम दिया होगा, यदि टाइम दिया हो ना तो क्या देंगे, V2 देंगे। यदि टाइम नहीं दिया हो, यह सिंपल सी बात है, यदि एक्शन कंप्लीट हो, एक्शन ज्यादा समय पहले कंप्लीट है तो V2 का प्रयोग करना, हाल फिलहाल में यदि कंप्लीट है तो वहां पे हैव हैज प्लस V3 का प्रयोग करना है। इसमें कोई भी समय का जिक्र नहीं किया गया, कोई भी टाइम मेंशन नहीं है, इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हैव लेफ्ट, ठीक है। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33, सी डॉट हर फ्रेंड लेटर, सी डॉट फ्रेंड और लेटर। अब देखिए सबसे पहली बात, मीटिंग जो है ना, मीटिंग को हटा देना, क्योंकि मीटिंग V4 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। अगला जो मीट है ना, मीट V1 है जो सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। अब देखिए ये है फ्यूचर का टाइम, क्या है, फ्यूचर का टाइम। अब देखिए लेटर मतलब क्या, बाद में मिलूंगी, वो अपने फ्रेंड से बाद में मिलेगी, तो मतलब फ्यूचर के लिए प्लान करके किसी भी काम को डिले कर रहा है, मतलब आने वाले समय में क्या कर रहा है, एक्शन को डिले कर रहा है कि बाद में मिल लेंगे, ठीक है। तो मतलब इसके लिए क्या हो गया, फ्यूचर प्लान के लिए विल मीट हो गया, ठीक है। बढ़िया आगे इसके बाद वी डॉट लंच वेन दे अराइव्ड। हमने क्या बोला था, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 हो, सब्जेक्ट प्लस V2 हो, तो सब्जेक्ट प्लस V2 के लिए दो ऑप्शन है, या तो हैव हैज हैड प्लस V3 देंगे, हैड प्लस V3 देंगे, या वाज वेयर प्लस V4 देंगे। तो हैड प्लस V3 किसी में नहीं है, देखिए हैड है लेकिन V3 नहीं है, तो ये नहीं हुआ। अब कौन सा बच गया, वाज वेयर प्लस V4, तो इसका ऑप्शन हो गया B, वाज वेयर प्लस V4। अब देखिए चलिए आगे बढ़िए, दे डॉट ए गुड टाइम एट द पार्टी लास्ट वीक, लास्ट यानी कि V2, जिसमें भी, जिस सेंटेंस में भी लास्ट का प्रयोग किया गया ना, तो समझ जाइएगा वो सिंपल पास्ट का ही है, या तो V2 होगा या डिड नॉट प्लस V1 होगा, सिंपल है। तो देखिए इसमें V2 क्या हो सकता है, बताइए V2 क्या होगा, V2 होगा ये हैड, क्योंकि हैव जो होता है हैव V1 होता है, और इसी का जो पास्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं V2, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ही डॉट हिज बाइक टू स्कूल एवरी डे, ही डॉट हिज बाइक टू स्कूल एवरी डे। जिस सेंटेंस में एवरी का प्रयोग किया गया वो सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट। कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, हमारा सब्जेक्ट है ही, और ही के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, तो V5 का। V5 पहचानना कैसे है, तो जिस किसी वर्ब के अंत में S या ES लगा हो, डेट इज कॉल्ड V5। इसका हो गया राइट्स, समझ गए, सॉरी राइट्स मतलब होता है सवारी करना। क्वेश्चन नंबर 37 में है आई डॉट ए लेटर यस्टरडे मतलब कौन सा कल, बीता हुआ कल, ऐसा कोई कल जो बीत चुका है। तो बीते हुए कल के लिए यस्टरडे जिसमें होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 का। किसका, सब्जेक्ट प्लस V2 का। V2 सब्जेक्ट तो दिया है अपना,
रोट क्या हो गया, V2 हो गया। राइट का V2 क्या होता है, रोट होता है, तो इसका हो गया V2 रोट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में सी डॉट डॉट ए लॉट ऑफ बुक्स लास्ट समर जिस किसी सेंटेंस में लास्ट का प्रयोग किया गया हो उसके लिए होगा, क्या हो जाएगा, V2। अब V2 के लिए सबसे पहले ये रीड क्या है, देखिए रीड का V1 और V2 दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद क्या है, रीडिंग है V4, रीड्स क्या है V5। रीडेड नहीं होता है, रीड का V1 V2 V3 रीड ही होता है, लेकिन रीडेड नहीं होगा। बस यहाँ पे केवल कंफ्यूजन के लिए दिया गया हो, तो बच्चों को एक माइंडसेट बना होता है जिसमें ईडी लगाओ ना, या तो V2 होगा या V3 होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। रीड के साथ ऐसा कोई केस नहीं है कि रीड में यदि ईडी जोड़ देंगे तो रीडेड को V2 या V3 बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। रीड का V2 V1 और V3 सबका सब क्या होता है, सेम होता है। इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दे डॉट डॉट टू स्टार्ट देयर प्रोजेक्ट सून। वे लोग अपना प्रोजेक्ट जो है क्या करेंगे, जल्दी ही शुरू करेंगे। ऐसा कोई काम जल्दी ही शुरू करने की जरूरत है, तो मतलब कोई काम जो हाल फिलहाल में होने ही वाला है। सबसे पहले छांट लेते हैं, सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा आपको कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के लिए नेसेसरी नहीं है। बताइए, नीडिंग है V4, ING वाले वर्ब, कोई भी ING वाले वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज या वेयर का प्रयोग नहीं किए जाएंगे, लिटरली नहीं होंगे। समझ गए, ये दिया भी नहीं है। नीडेड, अब दूसरा नीड्स है V5। V5 का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट में। समझ गए, ये भी इसका नहीं हुआ। अब क्या बच गया, नीड और नीडेड। प्रोजेक्ट सुन मतलब जल्दी ही करने की जरूरत है, प्रेजेंट में जरूरत है, नीड्स हो, क्योंकि नीड जो है ना ये V2 डिनोट करेगा पास्ट को, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 40 है, ही डॉट डॉट ए केक फॉर हर बर्थडे। अब देखिए, फॉर हर बर्थडे, अब समझना यहाँ पे बेकिंग क्या है बाबू, बेकिंग है V4 बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। बेक्ड कब यूज करते हैं, बताइए, बेक कब यूज करते हैं, जब सब एक्शन क्या हो, कंप्लीट। चलिए इसको भी साइड रखते हैं। बेक है V1, भी के साथ V1 का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब बच गया बेक्स या बेक्ड, इनमें से कौन सा होगा, वो बर्थडे के प्रत्येक साल खरीदता होगा, एक्शन को रेगुलर एक्शन में रखता होगा, इसीलिए क्या हो गया, बेक्स। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, वी डॉट डॉट आवर फ्रेंड्स टुमारो मतलब कौन सा कल, आने वाला कल यानी कौन सा टाइम, फ्यूचर का टाइम। यदि किसी भी ऑप्शन में शैल विल प्लस V1 लगा होगा, शैल विल लगा हो, उसको बोलेंगे फ्यूचर। देखिए किस में लगा है, डी में लगा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सी डॉट डॉट हर होमवर्क आफ्टर डिनर। अब देखिए, वो अपना जो होमवर्क कब करती है, तो डिनर के बाद करती है। यदि एक्शन क्या है, रेगुलर एक्शन। यदि कोई भी एक्शन रिपीटेड हो, रेगुलर हो, उसको बोलेंगे सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड होगा। तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में है सी के साथ क्या लगेगा, V5 होगा, तो यह हो गया डच। अब है दे डॉट डॉट इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 है, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2 के लिए तो हैड प्लस V3 होगा, या वाज वेयर प्लस V4 होगा। हैड प्लस V3 या वाज वेयर प्लस V4। तो हैड प्लस V3 तो नहीं है सर, हैड प्लस V3 नहीं है सर, तो देखिए वाज वेयर प्लस V4 है या नहीं, बिल्कुल है सर, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। अगला, आई डॉट डॉट माई फोन एट होम राइट नाउ, मैंने अपना अभी जो अपना फोन जो है घर पे छोड़ दिया है, मतलब छोड़ने का काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। यदि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया उसके लिए सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू रीड। अब देखिए इसका क्या लिखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका क्या लिखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, शैल या विल होगा। कंटिन्यूअस है तो B प्लस V4 होगा। क्या है, किसी ऑप्शन में सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस B प्लस V4 लिखा है। देखिए इसमें B प्लस V1 है, इसमें B प्लस V4 है, इसमें M प्लस रीडिंग है और इसमें रीड है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B होगा, क्योंकि इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस V4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और है, व्हाट इज द पास्ट सिंपल फॉर्म टू इट। अब देखिए इट का सिंपल पास्ट, सबसे पहले सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि इट का V2 क्या होगा, इट का V2 होता है 8। क्या होता है 8, ATE। किसी ऑप्शन में 8 लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर C हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला, व्हाट इज द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ टू प्ले। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो देखिए सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगा है या नहीं है, ठीक है, लगा है या नहीं है। देखिए किस किस में लगा है, ये आपका इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा, इसमें हम दोनों ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला, डाइस माई फोन आई डॉट डॉट माई होमवर्क बिफोर डिनर। मैं अपना होमवर्क कब करता हूं, तो डिनर से पहले करता हूं, पहले समाप्त करता हूं। रेगुलर करता हूं, रेगुलर एक्शन के लिए V1 या V5, तो आई के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। इसके बाद आई डॉट डॉट टू पेरिस लास्ट समर। लास्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। तो सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट तो दिया है, V2 क्या होगा, ट्रैवल का ट्रैवल्ड। क्या हो जाएगा, ट्रैवल का ट्रैवल्ड। ऑप्शन नंबर C हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, ही डॉट डॉट हिज होमवर्क, ही डॉट डॉट हिज होमवर्क। इसमें किसी भी टाइम का जिक्र नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो ही के साथ फिनिश का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फिनिश है V1 और V1 का प्रयोग कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं होता है। फिनिशिंग का प्रयोग भी नहीं होगा। अब क्या सब बच गया, हैज फिनिश्ड और फिनिशेस। इसमें से कौन सा होगा, फिनिशेस के लिए ऐसा कोई टाइमिंग होना चाहिए जिसमें ये पता चले कि एक्शन रेगुलर हो रहा है। सो नहीं दिया है, मतलब एक्शन क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, तो ऑप्शन में हो गया C। ये थे 1 to 50 क्वेश्चंस जिसमें हम लोगों ने टाइम एंड टेंस से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं। अगले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन और करेंगे जिसमें टाइम एंड टेंस से ही MCQ दिए जाएंगे और हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, वो होगा अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं मैं नए वीडियो के साथ। मैं किस तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से, और सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।